Hi guys and welcome to my channel The Skyline, and in today's video we are gonna answering all your questions and assumptions about Banasthali. So let's just begin. Okay, so आज से ठीक एक साल पहले I was having so many questions and I was assuming so many things about Banasthali क्योंकि I was also in your place. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम एडमिशन ले लें क्या, या आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आप लोग सोच रहे हैं काउंसलिंग के लिए जाएं या नहीं, एकेडमिक्स कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, गूगल पे तो रिव्यूज़ गंदे हैं, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस मेरे भी मन में आए थे आज से ठीक एक साल पहले, क्योंकि मेरा एडमिशन भी कुछ 28 जून को हुआ था। मुझे अपने ऑफ़र लेटर में 28 जून को बुलाया था। सो आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग कॉलेजेस एंड I had gone through all the reviews in Google, YouTube channels. I've also scrolled down, लेकिन मुझे कोई एक वन स्टेप गाइड नहीं मिली। ऑल्सो मेरा एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है और उसके अभी तक के मेरे हाईएस्ट व्यू है। अभी तो क्या है, मेरे 900 ही हाईएस्ट व्यू है। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि एडमिशन पर्पज़ के लिए, और एडमिशन से स्टार्ट हो गए बनस्थली में। सो आई थॉट क्यों ना इसके ऊपर एक वन स्टेप गाइड टाइप की एक वीडियो बनाए, जिसमें आई विल ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो कवर ऑल द थिंग्स अबाउट बनस्थली। तो ये पेरेंट्स के लिए भी गाइड हो सकती है, क्योंकि मेरी ही मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक सब्सक्राइबर थी जिनकी मदर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप एक वीडियो बनाओ, और मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने सोचा क्यों ना पेरेंट्स के लिए भी गाइड हो जाएगी। तो जो भी मैं बात करूँगी इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में बीच बीच में लगा दूँगी, तो आपको ज़्यादा अच्छा ब्रीफ मिल पाएगा। ऑल्सो अगर आपको बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आए, प्लीज़ थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। तो अगर हम बनस्थली के एकेडमिक्स की बात करें तो बनस्थली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो हम सब लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या एज ए लॉ के बच्चे हम NLU के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारा एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है, और मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत क्लियर थे कि आई एम गेटिंग एडमिशन टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटी आफ्टर 12th ओनली एंड आई एम नॉट टेकिंग अ गैप। वो सबका अपना अपना एक पर्सनल चॉइस था, और ये मेरा भी और मेरे पेरेंट्स का भी एक फर्म डिसीज़न था। तो हमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना था। लेकिन जब हम बनस्थली के लिए मैंने अपना फॉर्म भर दिया था, मुझे ऑफर लेटर आया था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है फॉर गर्ल्स पूरे वर्ल्ड में, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डील। ऑल्सो यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, देर आर गुड एजुकेटर्स दैट प्रोवाइड यू गुड एजुकेशन, और यहाँ पे अटेंडेंस इज़ मस्ट, 70% अटेंडेंस इज़ वेरी मस्ट, वरना आपके पेपर वो लोग नहीं लेते हैं। चाहे आप फ़ोन लगवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही लेते हैं, और उससे आपके रिज़ल्ट में आगे डैश लगा हुआ होता है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। दे टेक योर एजुकेशन वेरी सीरियसली, एंड नॉट ओनली एजुकेशन, लाइक सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से नहीं, दे फॉलो 5-fold एजुकेशन, दैट इज़ पंचमुखी शिक्षा, जिसमें आप फिज़िकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल और मॉरल एजुकेशन लेते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती है, कुछ खो खो कबड्डी जैसे ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, डांस, हर टाइप के क्लासिकल डांस, क्लासिकल सिंगिंग, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। आपको एविएशन भी मिलेगा, तो वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आप बाहर जाओ, रोज़ आप आपका जिम करो, योगा करो, एरोबिक्स करो, देयर आर सो मैनी गुड ऑप्शंस। आप कोई सा भी गेम ले सकते हो, एंड ऑल दैट थिंग्स आर फ्री। आप शूटिंग ले सकते हो, आप हॉर्स राइडिंग, आप स्विमिंग, क्रिकेट ले सकते हो। वुमेन यूनिवर्सिटी है तो सब लड़कियां रहती हैं और वो लेती हैं, उनमें NCC में पार्टिसिपेट करती हैं, NST भी होता है। मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, और स्टडीज़ तो होती हैं। तो बनस्थली का एक अच्छा मुझे ये पार्ट लगता है कि वो सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करते, वो आपको ओवरऑल अच्छा बनाने में लगता है। अब जैसे हम लॉ के बच्चे हैं, तो हमारे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू
स्पीक अप, टू लर्न टू स्पीक फॉर्मली, थोड़ा कॉन्फिडेंटली। तो हमारे लिए मूड कोट्स होते हैं, इन जनरल सबके लिए होते हैं। डिबेट कंपटीशन होती है, पोएम राइटिंग वगैरह होता है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुलते हैं। और बनस्थली आपको अपने आप को पूरा बोलते हैं ना सर्च करवाती है और आपके अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें निकलवाती हैं। आप वहाँ पे दिन भर बिज़ी रहते हो, और मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है बनस्थली के बारे में। ऑल्सो उनकी सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर एकेडमिक्स। आप एडमिशन लेते हो तो आपको 5 साल का पूरा आपको मिल जाता है। जैसे हमारा 5 साल का कोर्स है, सपोज आपका 3 साल का कोर्स है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम हर सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस चीज़ में क्या करने वाले हैं, हमको कब मूड देना है, हमको कब नहीं देना है। तो यू आर वेरी आप बहुत फ्री हो, मतलब आपको पता है कि हम इस बार ये करने वाले हैं, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको वेकेशन नहीं मिलती। सो वी हैव 15 डेज़ की दिवाली वेकेशन, और वी हैव समर वेकेशन दैट इज़ ऑफ 2 months। दैट इज़ आई थिंक इनफ। मुझे 1 महीना हो गया है और मेरा हो गया है, मुझे वापस से बनस्थली जाने का बहुत मन कर रहा है। तो इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स बनस्थली इज़ वेरी गुड। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स में ही मेन कंसर्न पेरेंट्स का होता है, तो मैं आपको ये अश्योरिटी देती हूँ, द प्रोफेसर्स, द स्कूल टीचर्स आर वेरी नाइस एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल। आप उनसे कभी भी जाके कुछ भी पूछ सकते हो, एंड दे आर ऑल गुड। सो येस, the next thing we are going to talk about is hostel facilities and the basic rules। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमें पूरे कैंपस में क्या क्या मिलता है। तो हमें पूरे कैंपस में आप जैसे कैंपस में घुसोगे तो आपको एक स्ट्रेट रोड दिखेगी। स्ट्रेट रोड के स्ट्रेट रोड के स्ट्रेट रोड के राइट साइड आपको सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे, और स्ट्रेट रोड के लेफ़्ट साइड आपको सारे हॉस्टल्स दिखेंगे। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको सारे कोर्सेज़ हैं, तो डिपार्टमेंट्स उतने ही हैं तो उतने ही हॉस्टल भी हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के बच्चों को, एक डिपार्टमेंट नहीं, एक ईयर के बच्चों को एक हॉस्टल मिलता है। जैसे फर्स्ट ईयर के एलएलबी के बच्चे एक साथ रहे, सेकेंड ईयर के एलएलबी के बच्चे एक साथ एक हॉस्टल में रहते हैं। तो इस साइड हॉस्टल रहते हैं, राइट साइड आपके डिपार्टमेंट रहते हैं, और आपको 2 मार्केट मिलते हैं। एक ओल्ड मार्केट होता है, एक न्यू मार्केट होता है। ओल्ड मार्केट अगर आपको देखना हो तो आप मेरे एक शॉर्ट में देख सकते हो, मैं एक बार गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाता है, A to Z आपको सारा सामान मिल जाता है। टी शर्ट्स भी मिल जाते हैं, इवन खादी का आपको पहनना रहता है तो वो भी मिल जाता है। हम रूल्स की बात थोड़ी देर में करेंगे। लेट्स कम टू हॉस्टल्स। तो हॉस्टल में मेनली 3 सीटर होते हैं, लेकिन मुझे पिछले साल 4 सीटर मिल गया था। 4 सीटर भी होते हैं लेकिन मेनली 3 सीटर होते हैं। उसमें आपको मिलता है एक बेड, एक आपको मिलता है पूरा कैबिनेट जिसके ऊपर और नीचे दोनों ड्रॉज रहते हैं, और नीचे उसी उसमें एक स्टडी टेबल रहता है, एक सफिशिएंट लाइट रहती है, और उसके अलावा आपको मिलता है आपका एक कबर्ड, एक साइड का कबर्ड। तो ये चीज़ें बहुत इनफ रहती है। एक फ़ैन मिलता है, वो ऊपर अटैच रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है आप एक स्टैंडिंग फ़ैन भी ले सकते हैं, जो हमारे पास है और हम उसका यूज़ करते हैं। ऑल्सो हाँ, हर हॉस्टल में 4 या 3 वार्डन्स होती हैं। वार्डन्स को हम जीजी बोलते हैं, और वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आपके साइन वेरिफिकेशन वगैरह भी करते हैं, वो आपसे पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, और आप जब आओगे रहने तो वो आपके पेरेंट्स से अच्छे से बात करेंगे, वो पूरा उनको समझा देंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी, और जैसे ही मेरे पापा और मेरी मम्मी वगैरह जैसे ही मेरी जीजियों से मिले थे, दे वर वेरी रिलैक्स्ड, और वो रिलैक्स होके गए थे। सो हाँ, फैसिलिटीज़ वगैरह तो सब सही है। अब बात करते हैं बेसिक रूल्स की। तो मुझे पता है कि बनस्थली पूरे गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत क्रिटिसाइज़ होता है फॉर देयर रूल्स। उधर ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आप बनस्थली के बाहर नहीं जा सकते जब तक आपके पेरेंट्स का पोस्ट में लेटर में कंफर्मेशन नहीं आ जाता। वो सब लोगों को लगता है कि टू मच हो जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे स्कूल के भी बच्चे रहते हैं, दैट दे आर वेरी स्मॉल, और वो रहता है ना कि सबको थोड़ा सा ऐसे कीड़ा रहता है बाहर जाने का, ये वो। तो आई थिंक कैंपस इटसेल्फ इज़ वेरी बिग, लाइक मैं आपको बता दूँगी वो कितना बड़ा है, और वो बहुत बड़ा है। और अगर आप आपकी पढ़ाई में और उस चीज़ में इतने बिजी हो ना, तो आपको ऐसी नीड नहीं लगती बाहर जाके घूमने की, क्योंकि मार्केट्स, कैंटीन्स वगैरह में इतना कुछ है कि अगर आप वहाँ जाके 15 मिनट बैठ के आ जाओ तो आपका पूरा दिन बन जाता है।
तो बात रही जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पहनने की, तो लड़कियों को आजकल, मतलब मैं भी आजकल की लड़की हूँ मैं बहुत बुरी नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनको मज़े आते हैं ट्रेंडिंग ड्रेसेस वगैरह पहनने के, और सब लोगों ने बोला है कि खादी ही पहनना होता है और कुर्ता ही पहनना होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, हम जब भी डिपार्टमेंट जाते हैं हम खादी ही नहीं कॉटन की भी कुर्ती पहनते हैं, और हम कॉटन की ही कुर्ती पहनते हैं, क्योंकि खादी रोज़ रोज़ पहनना बहुत टफ होता है। हाँ कॉटन खादी मिक्स होता है, आप वो रोज़ पहन सकते हैं, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो आप वो पहन सकते हैं। अदरवाइज़ हम कॉटन की कुर्तीज़ ही पहनते हैं, डिपार्टमेंट में हम कुर्तीज़ ही पहनते हैं। हम हमारे हॉस्टल में नॉर्मल टी शर्ट लोवर शॉर्ट्स भी पहनते हैं, और इसके अलावा जब हमारे बर्थडेज़ रहते हैं, या सपोज़ मेरी किसी फ्रेंड का बर्थडे और हम लोग आज शाम को, वहाँ पे 2 बड़े रेस्टोरेंट भी है, तो अगर हम शाम को रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो हमको जो मन करता है हम वो पहन लेते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए बहुत लड़कियाँ जीन्स पहन लेती हैं, जैसे उनके कपड़े पहनने वैसे पहन लेती हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप आओगे तो आप लोगों को लग जाएगा। तो ऐसे एज सच वो लोग स्ट्रिक्ट हैं कपड़ों में, लेकिन वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए, कि आप आपके डिपार्टमेंट जा रहे हो आपको सूट ही पहनना है, मतलब कुर्ती ही पहनना है। और बाकी नीचे की जो बात है, नीचे आपको लेगी नहीं अलाउ करते हैं, मतलब बहुत चिपका हुआ आ जाता है तो वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा पैंट प्लाजो, बस जीन्स आप नीचे नहीं पहनते सकते कुर्ती के, बाकी ऑल थिंग्स आर अलाउड। तो मुझे ये 2 क्वेश्चंस आए थे, और आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड घूम रहे थे। तो इसमें इन्होंने ऐसे ही पूछा है कि हेलो मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ लॉ डिपार्टमेंट इज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, एक्सपोजर, इंटर्नशिप, एरियाज एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ पूछा है इन्होंने भी कि एडमिशन हो गया है, ऑफर लेटर वगैरह, प्लेसमेंट होगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि लॉ में प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो आपको लॉ में कैसे प्लेस करेंगे। मुझे भी फर्स्ट ईयर में बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैं भी BCom LLB से हूँ और मैं कॉर्पोरेट नहीं हूँ, कॉर्पोरेट लॉ ही कर रही हूँ, तो मुझे तो आराम से कॉर्पोरेट कंपनी में वो लोग प्लेस कर सकते थे, लेकिन वाई नॉट, क्योंकि उसमें फिर BA LLB वालों को और BBA और BCom के साथ बहुत छेड़खानी हो जाएगी। फिर सारे बच्चे हो सकता है BBA BCom ही ले लें, BA ले ही ना, जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट। लेकिन प्लेसमेंट तो यहाँ पे ज़ीरो है फॉर लॉ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि इफ़ यू टेक डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी यू आर गोना प्लेस इन अ गुड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ओनली, क्योंकि बनस्थली इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। यहाँ की डिग्री बहुत मान्यता रखती है बाहर की दुनिया में, भले उनको ऐसा लगता है उसके अंदर जाके कि उसकी कोई कुछ नहीं है, लेकिन बाहर जाके इट इज़ अ वेरी बिग डील टू ऑफ यू गेटिंग स्टडीड फ्रॉम बनस्थली यूनिवर्सिटी। तो प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको आराम से इफ़ यू आर हैविंग कॉर्पोरेट लॉ, जैसे कि BBA LLB BCom LLB अगर आप कर रहे हैं, आपको आराम से मिल सकती है, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। बात रही हमारे एक्सपोजर की, इंटर्नशिप ADRs वगैरह की, तो जब हमें 2 महीने की वेकेशन देते हैं, हमें इंटर्नशिप करना इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमको एक इंटर्नशिप डायरी ये लोग देते हैं। तो इस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देवास में अपनी एक लॉयर थे, मेरे सर थे, उनके अंडर मैंने 4 वीक्स की इंटर्नशिप करी। आप लोगों को भी इंटर्नशिप करना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, लाइक आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए टू स्टार्ट। तो आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको बड़ा मिलेगा। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आप लोग बाहर जाके करते हैं, लेकिन वो जब आप करते हैं जब आप आपकी वेकेशन पे होते हैं, क्योंकि ये बार काउंसिल का ही रूल है कि अगर आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है आपको उसके बीच में इंटर्नशिप नहीं करनी है। बाकी इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको जो रूल्स रहते हैं या जो भी बातें रहती है, वो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अलग से सेशन होकर वो लोग आपको सब समझा देंगे। नाउ कमिंग टू मूड्स एंड ADRs, ये मैंने पहले भी बोल चुकी होती है, वो लोग आपको बहुत प्रेशराइज करके, मतलब बहुत आपको बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो मूड्स में, ADRs में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो लॉ डिपार्टमेंट बनस्थली का बहुत अच्छा है, यहाँ की डिग्री बहुत अच्छी है, आपको कॉम्पिटिशन्स बहुत मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो आपके ऊपर है कि आप उनको कितना ग्रैब करते हो और कितना जाने। वी आर गोना टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसीजर। तो अभी तक सबका फॉर्म भरा गया होगा,
उन लोगों को अगर आप में इंटरेस्ट होगा तो उन्होंने आपकी मार्कशीट भी ले ली होगी। अब आपका ऑफ़र लेटर आने वाला होगा और बहुत सारे लोगों का ऑफ़र लेटर ऑलरेडी आ गया है। तो आपका ऑफ़र लेटर आपको ईमेल पे आएगा, तो आप ईमेल चेक करना और ईमेल के बाद आप जो एड्रेस डालोगे आपको ऐसा सा कुछ ऑफ़र लेटर पोस्ट से घर पे भी आएगा। तो उसमें लिखा है कि with reference to your application for admission, I am pleased to inform you that you have been shortlisted in admission। तो मुझे भी आया था। यहाँ पे आपको 3 लाइन में ये दिया है कि आपको कहाँ आना है। जैसे मुझे दिया है कि नव मंदिर बनस्थली विद्यापीठ और 28 जून at 2 PM फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वरना वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं। हम ऑलरेडी एक फॉर्म ऑनलाइन भर चुके हैं, हमको और ग्रीन फॉर्म्स भरवाते हैं। मतलब वो बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, वो एक नहीं रहता, वो बहुत रहते हैं। तो आपको वो फॉर्म भरवाते हैं और ये 10 स्टेप का एडमिशन प्रोसीजर जो रहता है वो आपको फॉलो करना होता है। इसका मैं फ़ोटो प्लेस कर दूँगी, आपको वहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसकी एक एक करके स्टेप पे जाते हैं और मैं आपको बता दूँगी कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है। तो अगर आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, उसमें एक डेट है, मतलब कि आपका एडमिशन पक्का हो चुका है, यू हैव गॉटन एडमिशन, और बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने जाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीमेंट और फॉर्म लेते हैं हम और उसके बाद उसको फिल करते हैं। जब हम उसको फिल करते हैं तो एक प्रोफेसर वहाँ बैठे रहते हैं, वो उसको चेक करते हैं कि आपने सही से फिल करा है या नहीं। और फिर होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, वो लोग आपसे बस ये पूछते हैं कि आप रह लोगे आराम से, आप खादी पहन लोगे या ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, आपको इंटरेस्ट है किस चीज़ में, बस ये। उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका हाइट और वेट होता है, आई साइट चेकअप होता है। लेकिन अगर आपको चश्मा वगैरह है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं, इतना टेंशन मत लेना, चश्मा वाले लोग अलाउड है बनस्थली में। और आप लोग जब जाओगे तो वो लोग आपका एक फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए आप जब एक रूम में जाओगे, जैसे मैं लॉ की बच्ची थी, तो जब मैं रूम में गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके घर में कोई पहले से लॉ कर रहा है या फर्स्ट है। तो मैंने बोला था मैं फ़र्स्ट हूँ, और बस 1-2 ऐसे क्वेश्चन और 2 मिनट में उन्होंने बाहर भेज दिया था। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो लोग आपकी मार्कशीट्स वगैरह देखते हैं, जो आपने अटैच करी हुई होती है वो आपको लेके जानी होती है, और वो बस देखते हैं, बस। उसके बाद होती है साइन। एडमिशन ऑफिसर जो हैं हमारे सर, वो आपके साइन कर देते हैं फॉर्म पे, और उसके बाद आपको एक फ़ी बिल निकाल के देते हैं। तो वो फ़ी बिल में आपकी फ़ीस रहती है। तो मैं आप लोगों को रफ़ आइडिया दे दूँ अगर, तो 2.5 होती है फर्स्ट ईयर की लॉ की, ब्लैक। इट्स एक्सपेंसिव बट इतनी होती है। उसके बाद आपको फ़ी डिपॉज़िट करना होता है, और आप जैसे ही फ़ी डिपॉज़िट, हमको 3 चीज़ें मिलेंगी, हॉस्टल अलॉटमेंट, लीव एप्लीकेशन बुकलेट और स्मार्ट कार्ड। तो हमको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। जो उन्होंने हमारा फ़ोटो खींचा था तो वो आप लोगों को देंगे। तो आपके हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको डेट दी गई रहेगी कि आपको कौन सी डेट को बुलाया है। तो हमको 16 जुलाई को बुलाया था, और मैं वापस गई थी और फिर मैं वहीं रह गई थी। मतलब आपको उस दिन से बनस्थली में एंटर कर जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। आप आपकी फ़ीस भर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं मेनली, और आपका स्मार्ट कार्ड मिल जाता है। तो फिर आप आते हो और फिर आप यहाँ से फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, और अगर कुछ छूट गया हो सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल दिया है आप उसमें भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर कुछ क्वेरी रह गई हो तो। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कीप वॉचिंग।